बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर 5 देखेंगे और स्टूडेंट्स उसमें लेक्चर हम कौन सा देखेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी फाइल के अंदर हमने डाटा राइट करवाना है तो कैसे करवाएंगे। उसके साथ साथ ये देखेंगे कि अगर डाटा को रीड करवाना है किसी फाइल में से तो कैसे करवा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। हम फाइल हैंडलिंग को पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर, अगर आपको याद हो हमने इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि अगर हमने कोई नई फाइल क्रिएट करनी हो या उसके साथ साथ आपने कोई फाइल ओपन करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि राइटिंग टू ए फाइल, कि फाइल के अंदर अगर आपने डाटा राइट करवाना है तो कैसे करवाया जा सकता है। राइटिंग टू ए फाइल दैट इज ओपन इन आउटपुट मोड आपको याद होंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसको अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली आपका जो प्रीवियस लेक्चर है उसी पे बेस कर रहे हैं। अगर आपको वो प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह याद नहीं है, आपकी समझ नहीं आया, तो उसको एकदम फिर सुनिए ताकि आपको इन मोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो और जो भी आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहे हैं। सो राइटिंग टू ए फाइल दैट इज ओपन इन आउटपुट मोड इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द राइट हैश स्टेटमेंट। याद रखिएगा, राइट करवाने के लिए अगर आपने फाइल के अंदर कोई भी डाटा राइट करवाना है तो आप क्या यूज करते हैं स्टेटमेंट, राइट हैश। हैश का आपको पता है कि वो बफर नंबर को शो करता है। बफर नंबर का फिर आपको बता देता हूँ कि मेमोरी के अंदर मीन रैम के अंदर एक स्पेस एलोकेट की जाती है जहाँ पे आपकी फाइल जो है वो सेव होगी, तो बफर नंबर भी आप जो है वो राइट के साथ जो मेंशन करते हैं। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। द राइट हैश स्टेटमेंट वर्क्स मच लाइक द प्रिंट स्टेटमेंट। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि राइट की जो आपकी स्टेटमेंट है ये काम कैसे करती है। मच लाइक आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी इसके अंदर है। क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन। प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करती थी, हमने जो प्रोग्राम्स लिख के देखे थे, प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करती थी कि हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करती थी और फिर हम उस आउटपुट के पे चेक करते थे कि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है या नहीं ठीक। बट द राइट हैश विल सेंड डाटा टू द ओपन फाइल। लेकिन राइट की आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट शो नहीं करेगी, वो स्पेसिफिक जो आपकी ओपन फाइल होगी, जो आपने ओपन की होगी फाइल, उस फाइल के अंदर जो है वो डाटा आपका राइट करवाएगी, मीन डाटा आपका स्टोर करवाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, मेजर डिफरेंस क्या है, काम वही कर रही है जो प्रिंट की स्टेटमेंट करती है, लेकिन तरीका सिर्फ डिफरेंट है। तरीका डिफरेंट क्या है कि आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करवाती है, लेकिन आपकी जो राइट की स्टेटमेंट है ये जो ओपन फाइल होगी उस फाइल के अंदर जो है डाटा जाके शो करवाएगी या डाटा स्टोर आपका करवा देगी, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि डाटा आपका राइट करवा देगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि राइट स्टेटमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे चल के इसकी एक एग्जांपल, उसमें देखते हैं कि इसको हम कैसे फिर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। इस एग्जांपल को जरा देख लीजिए। राइट हैश 1 नेम कॉमा एड्रेस कॉमा फोन। अब इसका क्या मतलब है, द अबव स्टेटमेंट would write the data contained in the name, address and phone variables to the file using buffer number 1. Students, buffer number 1 आपको आइडिया ऑलरेडी है, हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी जो मेमोरी के अंदर जो एलोकेट हुए जगह जहाँ पे आपने फाइल को सेव करना है, ये डाटा को सेव करना है, वो मेंशन यहाँ पे आपने कर दिया और ये प्रोग्रामर खुद से देता है। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 जो भी वैल्यू है वो प्रोग्रामर खुद से असाइन करता है। सो अब आपकी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। द अबव स्टेटमेंट वुड राइट द डाटा कंटेन्ड इन द नेम, एड्रेस एंड फोन वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स, राइट का मतलब है कि आप राइट करवा रहे हैं। किसके अंदर राइट करवा रहे हैं, आप फाइल के अंदर डाटा को राइट करवा रहे हैं। आप फाइल के अंदर आप डाटा को राइट करवा रहे हैं, कहाँ से राइट करवा रहे हैं। अबव स्टेटमेंट वुड राइट द डाटा कंटेन्ड इन द नेम, एड्रेस एंड फोन वेरिएबल्स। मीन नेम, एड्रेस और फोन के जो आपके वेरिएबल्स हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो बेसिकली आप कहाँ पर सेव करवा रहे हैं, वो आप फाइल के अंदर सेव करवा रहे हैं या आप राइट करवा रहे हैं। आप राइट का कीवर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप राइट करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपके नेम, एड्रेस और फोन के वेरिएबल्स को जो भी वैल्यूज पास की गई हैं वो आप कहाँ पे राइट करवा रहे हैं, वो आप फाइल के अंदर राइट करवा रहे हैं।
आप उसको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवा रहे जैसा कि प्रिंट की स्टेटमेंट करती थी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। द राइट हैश स्टेटमेंट ओनली ट्रांसफर्स द डाटा इनटू बफर वंस प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन। अब क्योंकि यहाँ मेंशन है बफर वन, तो बफर वंस प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन पे ही आपका ये डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन की बात यहाँ पे आई। प्राइमरी स्टोरेज आपकी कौन सी होती है? आपको पता है, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन रैम। आपको ये पता है कि जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ होता है आपका तमाम डाटा कहाँ सेव हो जाता है? हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या करता है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अपने आप को लोड कर लेता है और कुछ और फाइल्स को भी लोड कर लेता है। किसके अंदर? मेमोरी के अंदर, मीन रैम के अंदर। और आपका जो वर्किंग एरिया इन्फेक्ट होता है जब कंप्यूटर आपका ऑन है तो कौन सा वर्किंग एरिया होता है? रैम, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर सारा काम होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज इनफैक्ट आपकी रैम की बात हो रही है। तो आप जो भी राइट करवाते हैं वो इनफैक्ट कहाँ पे होता है? बफर नंबर 1 आपका प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन के ऊपर, मीन रैम के ऊपर आपका डाटा स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि परमानेंट बेस पे उसको डाटा को स्टोर करवाना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो रैम है वो परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर नहीं करती। जैसे कंप्यूटर आपने ऑफ किया डाटा आपका डिलीट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप हार्ड डिस्क पे भी उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं क्लोज की स्टेटमेंट को। उसके बारे में फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्लोज की स्टेटमेंट कैसे ये काम कर सकती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। अभी हमने बात कर ली कि राइट कैसे करवाते हैं, राइट की हमने एग्जाम्पल देख ली। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। राइट के बाद डेफिनेट बात है कि फाइल से डाटा रीड भी करवाना है हमने, तो रीड कैसे करवाते हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। रीडिंग डाटा फ्रॉम ए फाइल दैट इज ओपन एज इनपुट इज accomplished यूजिंग द इनपुट हैश स्टेटमेंट। याद रखिएगा, राइट के लिए आप आउटपुट को यूज करते हैं और रीड के लिए आप इनपुट को यूज करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको ये बताया था कि ये मोड्स आपके कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं, तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह याद रखना है। सो द इनपुट हैश स्टेटमेंट रीड्स डाटा इनपुट फ्रॉम ए फाइल ऑन डिस्क। डिस्क के ऊपर मीन आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल स्टोर है, आपने जो फाइल परमानेंट बेस पे स्टोर कर ली वो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती है। जब आप ओपन करते हैं कंप्यूटर को तो दोबारा से फाइल आपकी कहाँ आ जाती है? वो मेमोरी के अंदर आती है। और फिर जो भी आपने उसमें फंक्शन परफॉर्म करवाना है आप करवाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से आप उसको जो है वो सेव करवाते हैं कहाँ पे? आपकी जो हार्ड डिस्क है। सो द इनपुट हैश स्टेटमेंट रीड्स डाटा इनपुट फ्रॉम ए फाइल ऑन डिस्क। स्टूडेंट्स जिस तरह हम लोग ने इनपुट की स्टेटमेंट की थी, आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिखे थे उसमें इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ की थी। इनपुट की स्टेटमेंट क्या कर रही थी कि यूज़र से मीन आप लोग खुद से कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे। लाइक ये कहा जा रहा था कि एंटर स्टूडेंट नेम, तो आप स्टूडेंट नेम लिखते थे वहाँ पे कोई, तो इनपुट आप खुद दे रहे थे। यहाँ पे आप इनपुट ले रहे हैं, लेकिन आप इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? आप फ्रॉम ए फाइल, आप फाइल से इनपुट को ले रहे हैं। जैसे हमने अभी देखा कि आप प्रिंट की कमांड को यूज़ कर रहे थे और राइट की कमांड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट की कमांड क्या कर रही थी? आपको स्क्रीन पे शो करती है, लेकिन राइट की कमांड क्या करती है? वो फाइल के अंदर डाटा को स्टोर करती है। तो यहाँ पे आपका फाइल जो है वो आपकी यूज़ हो रही है। सो फाइल से आप जो इनपुट इनफैक्ट ले रहे हैं, मीन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से आप ले रहे हैं? आप यूज़र से नहीं ले रहे, आप वो इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? आपको फाइल से मिल रही है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि यूज़र इज इक्वल टू जो है वो आपकी फाइल। तो जो काम यूज़र कर रहा था वही काम अब फाइल कर रही है। मीन फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड मौजूद है और वो रिकॉर्ड वो जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह आप इनपुट की जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल इनपुट की और देखते हैं ये रीडिंग कैसे हम करवा सकते हैं फाइल से। सो लेट्स सी। एग्जाम्पल इनपुट हैश 1 स्टूडेंट नेम जीपीए ग्रेड। सेम सेंटेक्स है जिसका हमने राइट का भी देखा था, तो हम यहाँ भी देख लेते हैं इनपुट हैश 1। द अबव स्टेटमेंट वुड टेक वैल्यूज एसोसिएटेड विद द फाइल with buffer number 1 and assign the values to each of the specified variables in the statement 1 value at a time। मीन बफर नंबर 1, इसके बारे में आप दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि बफर नंबर 1 क्या है। कि इनफैक्ट ये आपकी वो स्टोरेज एरिया है जो आपने एलोकेट किया होगा कि आपकी फाइल जो है यहाँ पे स्टोर होगी और इसमें ही आपका डाटा स्टोर होगा, यहीं से रीड होगा और राइट भी होगा। सो स्टूडेंट होता क्या है, आप फाइल से जो भी वैल्यू लेते हैं, जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू आपके पास जो वेरिएबल्स मौजूद है आप इनको असाइन कर देते हैं और इस तरह फिर उन वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। द इनपुट हैश स्टेटमेंट रीड्स डाटा फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट इज करंटली बीइंग पॉइंटेड टू बाय द फाइल पोजीशन पॉइंटर। लास्ट लेक्चर से एक और रेफरेंस है कि फाइल पोजीशन पॉइंटर, इसकी बात भी हमने की थी कि फाइल पोजीशन पॉइंटर क्या होता है।
सीक्वेंशियल फाइल्स के अंदर आपको पता है कि सीक्वेंशियल फाइल या सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है कि आप वन बाय वन, अगर आपको 30 रिकॉर्ड्स हैं और आपने रिकॉर्ड नंबर 30 को गेट करना है तो आपको वन बाय वन सबसे पहले रिकॉर्ड नंबर 1 को चेक करना पड़ेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को एंड सो ऑन। और जब 30 पे आप पहुँच जाएंगे तो फिर वो रिकॉर्ड जब चेक होगा फिर वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। सो उस काम के लिए हम लॉजिकली एक पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं, उसको हम फाइल पोजीशन पॉइंटर का नाम देते हैं। और जो आपकी करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर होता है उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता है, फिर नेक्स्ट पे, और इस तरह आपका टारगेटेड जो होता है मीन 30th रिकॉर्ड है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। याद रखिएगा ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये लॉजिकली है। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइल पोजीशन पॉइंटर जो है वो बना रखा है कि फाइल पोजीशन पॉइंटर एक होता है जो ये काम करता है। अब स्टूडेंट हमने इनपुट भी करके देख लिया कि हम इनपुट कैसे करते हैं और फाइल को रीड कैसे करते हैं। याद रखिएगा राइट करने के लिए जब अगर आपने फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है तो आपने आउटपुट की स्टेटमेंट या आउटपुट मोड को यूज़ करना है, लेकिन जब आपने रीड करना है तो आपने इनपुट मोड को यूज़ करना है। अमूमन यही कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में वो गलती करते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब लास्ट में एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट, इसको EOF का कॉन्सेप्ट भी हम कहते हैं। एंड ऑफ फाइल, EOF, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर इज एन एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी फाइल। दिस अलाउज द प्रोग्राम एक्सेसिंग द फाइल टू रिकॉग्नाइज व्हेन नो डाटा लेफ्ट। स्टूडेंट्स ये बेसिकली ये चीज़ बताता है कि अगर आप डाटा रीड करवा रहे हैं फाइल से तो कहाँ पे एंड होगा, क्योंकि मशीन्स हैं, मशीन्स को हर चीज़ बतानी पड़ती है। आप अगर इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूसली चेक करते रहेगा कि डाटा मौजूद है या नहीं मौजूद, तो आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए आप एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर एक यूज़ करते हैं हर फाइल के एंड के ऊपर, और एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर ये काम करता है कि वो आपके जो पॉइंटर है मीन फाइल पोजीशन पॉइंटर है, इसको इनफैक्ट ये बताता है कि फाइल एंड हो गई है, अब तुम सर्चिंग स्टॉप कर दो। तो ये बात याद रखिएगा, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर का ये कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। The function end of file is used to check for the end of a file during the reading process। याद रखिएगा रीडिंग प्रोसेस के अंदर ही आपको ये करना पड़ेगा कि आपको चेक करना होता है कि आपकी फाइल एंड हो गई है या नहीं हुई। तो इसके लिए हमारे पास GW बेसिक के अंदर एंड ऑफ फाइल का या EOF का एक फंक्शन मौजूद है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। द एंड ऑफ फाइल फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ फॉल्स या 0 इफ देयर आर मोर रिकॉर्ड्स इन ए फाइल। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके रिकॉर्ड्स मौजूद है, मीन आपका जो फाइल पोजीशन पॉइंटर है वो अगर चेक करे और आगे और भी रिकॉर्ड मौजूद है तो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स, कि अभी एंड ऑफ फाइल ने फंक्शन ने जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होना, अभी फाइल एंड नहीं हुई, अभी फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद है तो हमने चेक करने हैं। तो इसका मतलब है कि वैल्यू फॉल्स होगी, और इट विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ ट्रू इफ द एंड ऑफ द फाइल हैज़ बीन इनकाउंटर्ड। और अगर एंड ऑफ फाइल हो गई है, लास्ट रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब है कि आपके एंड ऑफ फाइल जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप एंड ऑफ फाइल फंक्शन को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप ये वैल्यूज यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन पहले भी पढ़ी है। अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन याद हो जिसमें ट्रू फॉल्स कंडीशन होती हैं या 1-0 की जो वो आपकी कंडीशन होती है, तो इनफैक्ट ये आपके बूलियन एक्सप्रेशन ही है, फॉल्स कंडीशन या ट्रू कंडीशन। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक प्रोग्राम अगर आपने लिखा है लाइन नंबर 10 के ऊपर, आपने वाइल लूप वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल 1, एंड ऑफ फाइल 1 का मतलब है कि ट्रू, जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता तब तक चलता रहे, मीन जब तक फाइल एंड नहीं हो जाएगी क्या करेगा ये प्रोग्राम, ये फाइल में से रीड करता रहेगा डाटा। कौन सा डाटा, जो यहाँ पे मेंशन है, आपके स्टूडेंट नेम हो गया और स्पेस देने के बाद आपने GPA स्पेस देने का ग्रेड, ये तमाम इन्फॉर्मेशन। इसका ये मतलब है कि ये जो प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम आपकी फाइल में से कंप्लीट सारे रिकॉर्ड्स है वो आपको शो करवाएगा, वो रीड करेगा इनफैक्ट। तो ये याद रखिएगा, जब तक आपका एंड ऑफ फाइल जो है वो नहीं एंड होगा, मीन आपकी फाइल एंड नहीं होगी, तब तक आपका जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, वो तमाम फाइल के जो रिकॉर्ड है उनको रीड करता रहेगा। तो इनफैक्ट ये आपका जो प्रोग्राम है यही काम कर रहा है। 20 पे इनपुट #1 स्टूडेंट नेम GPA ग्रेड, 30 पे आप प्रिंट स्टूडेंट नेम स्पेस दी आपने, GPA फिर स्पेस दी और ग्रेड, एंड देन 40 पे आपने लूप को क्लोज कर दिया। तो याद रखिएगा ये प्रोग्राम आपका क्या काम कर रहा है, ये आपकी फाइल में से तमाम रिकॉर्ड्स है वो रीड करेगा जब तक कि फाइल आपकी एंड नहीं हो जाती। इसको आप इम्प्लीमेंट करके खुद भी देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे करता है।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसी से रिलेट कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं और क्रिएशन की बात भी की थी। आज हमने बात की कि अगर आपने फाइल के अंदर राइट करवाना है डाटा तो कैसे करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखा कि रीड करवाना है डाटा तो कैसे करवाया जा सकता है। और फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट पड़ा इंपॉर्टेंट वन, एंड ऑफ फाइल का, कि आप जब रीड कर रहे हैं डाटा को फाइल में से तो कैसे पता चलेगा कि फाइल एंड हो गई है। उसके लिए हम एंड ऑफ फाइल का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो बूलियन एक्सप्रेशन पे बेस करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।